हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, फाइनली हम क्लास 12th के इंग्लिश एग्जाम की सेट डी के आंसर की लेके आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सेट डी के आंसर की लाओ, सेट डी के आंसर की लाओ, बहुत ज़्यादा। और इससे पहले मैंने सेट ए, सेट बी और सेट सी के आंसर की चैनल पे अपलोड कर दिया। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइज़, व्हाट्सएप पे भी बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे, मैसेज आ रहे थे कि सेट डी और सेट बी की लाओ। तो गाइज, सेट बी की मैंने आंसर की अपलोड कर दी है, सेट डी की अब मैं ला रहा हूँ। तो ये आपको 10-15 मिनट में आपको मिल जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन को क्लिक करके रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइज, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, 8307319209, 8307319209। अगर किसी को कोई भी काम है, क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे बेझिझक इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल आया हुआ है। रीडिंग स्किल के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है, व्हेन डू द सीड्स गर्मिनेट। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली इन फेवर कंडीशंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड अ यंग ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैपलिंग। थर्ड है, व्हेन अ प्लांट स्टार्ट्स शोइंग इट्स फ्लावर्स इट इज कॉल्ड। तो इसका आपका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ यूज्ड ट्री। नेक्स्ट फोर्थ है, वेयर आर द सीड्स यूजली फाउंड। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इनसाइड फ्रूट। उसके बाद ऑप्शन में आपको दे रखा है, फर्स्ट देखो, गर्ल्स आर पेयर्स। उसके बाद रिफ्लेक्ट्स अ फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड। फिगर ऑफ स्पीच आपने बतानी है कौन सी है, तो इसका मेरे ख्याल से मेटाफर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बट आप एक बार श्योर कर लेना अपने टीचर से या किसी और से, क्योंकि इसका मेरे को मेटाफर लग रहा है। उसके बाद सेकंड है, व्हाट इज द थ्रेड कंपेयर टू इन दिस पैसेज। तो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्ल्स। सो गाइस, जो आपका ये वाला है ना, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता लग जाए, ताकि अदर व्यूअर्स को, अदर स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि इसका सही है गलत है। उसके बाद देखो थर्ड है, वेयर द गर्ल्स फाउंड इन द टैली ऑफ रिजल्ट। तो इसका आपका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट टॉप पोजीशन। फोर्थ है, आफ्टर मैरिज गर्ल्स टेक केयर ऑफ हाउ मैनी हाउसेस। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 हाउसेस। नेक्स्ट देखो क्या है, आपको एक रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक पैसेज दे रखा, केयरफुली उसे रीड करना है और मेक नोट्स, नोट्स बनाने हैं ऑन यूजिंग, यूजिंग क्या करना है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो। सो गाइज, आपने एक 4 नंबर में तो आपने नोट्स बनाने थे हेडिंग और सब हेडिंग यूज़ करके, और 1 नंबर का आपको टाइटल बताना था। तो ये आपने केयरफुली पढ़ के आपने अच्छा सा टाइटल दिया होगा। तो जो टाइटल दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि अदर व्यूअर्स को पता चले कि आपने क्या टाइटल दिया था, क्योंकि इसके अंदर अपने पैसेज को पढ़कर आपने टाइटल बताना था। कोई फिक्स नहीं होता भाई, हाँ ये फिक्स है कोई लेसन की तरह, भाई हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, ऐसे फिक्स नहीं होता। इसके अंदर आपने पढ़कर खुद की तरफ से बताना था, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि अदर व्यूअर्स को जरूर पता चले। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है, ग्रामर सेक्शन है। फर्स्ट देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट क्या है, आर नेक्स्ट जनरेशन, इसका आ जाएगा विल डिपेंड ओनली ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। सेकंड है, सम ऑफ अस हैव बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 12 years। 13 है, वी हैव ऑलरेडी वॉच हिज मूवी। नेक्स्ट है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसका क्या बन जाएगा, फर्स्ट है, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क। तो इसका आ जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई वर्क। सेकेंड है, ही सेज आई शैल बी लेट फॉर स्कूल। तो इसका आ जाएगा, ही सेज डैट ही शैल बी लेट फॉर स्कूल। थर्ड है, माई फ्रेंड सेड टू मी डू गुड हैव गुड। तो इसका आ जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट डू गुड हैव गुड। सेम आ जाएगा, बस सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा डैट में हो जाएगा। उसके बाद देखो वॉइस दे रखे हैं, फर्स्ट है, ही नोज मी वेल। तो इसका आ जाएगा, आई एम वेल नोन बाय हिम। सेकेंड है, कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर। तो इसका आ जाएगा, कैन आई बी हेल्प बाय यू इन दिस मैटर। थर्ड है, इट इज़ टाइम टू लर्न द लेसन। तो इसका आ जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर लर्न टू बी लर्न, लेसन्स टू बी लर्न। नेक्स्ट है, आर्टिकल्स दे रखे हैं। फर्स्ट है, मैनी पीपल रीड डैश गीता एवरीथिंग एवरी डे। तो इसका आ जाएगा, द। सेकेंड है, माई फादर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो इसका आ जाएगा, माई फादर इज द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। थर्ड है, ही इज द टीचर हु टीचर्स अस इंग्लिश लैंग्वेज। लास्ट फिफ्थ देखो, ग्रामर का मॉडल दे रखा है, माई मदर
यूज टू रीड विदाउट स्पेक्चुलस इवन एट द एज ऑफ 80। सेकेंड है वी मस्ट मस्ट आएगा डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग। थर्ड आपका आ जाएगा मे, क्योंकि मे गॉड ब्लेस यू विल यू विद गुड थिंकिंग। तो ये आपने अच्छी तरह सुना भी होगा ये सेंटेंस। उसके बाद आपको दे रखा है एक आपने नोटिस तैयार करनी है, ऑर्गेनाइज की आपके स्कूल ने ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन, तो इससे आपने एक नोटिस लिखनी थी। सेकंड है आपने एक लिखनी थी एडवर्टीजमेंट लिखनी थी। आपको एक किसका टीचर चाहिए, आपको एक इंग्लिश टीचर चाहिए, इंग्लिश ट्यूटर चाहिए, तो आपने एक उसके लिए एडवर्टीजमेंट लिखनी। बहुत ईजी थी ये, 3-3 नंबर के तो फ्री मिल रहे हैं आपको, ऐसे समझ लो। तो ये बहुत ईजी थी। उसके बाद थर्ड है डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन गर्ल एजुकेशन। गर्ल एजुकेशन पे एक पोस्टर लिखना, तो बहुत ईजी था। गर्ल एजुकेशन आज का आपका फेमस चल ही रहा होगा, लोगों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो आपने लिख देना था। फिफ्थ आपको 2 टॉपिक दे रखे, उसमें कोई अटेम्प्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है राइट रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखनी थी सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली मेला पर इन योर स्कूल में। सेकंड है राइट पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन मोबाइल इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। मोबाइल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना था। भी इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, एक पैराग्राफ लिखना था, अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं। बट मेरे ख्याल से रिपोर्ट ज़्यादा ईजी रहती है, क्योंकि इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 7 या 6 लाइन में इसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद देखो आपको क्या करना था, एक लेटर लिखना था। लेटर क्या है, यूर स्मिता, ये कंपल्सरी है। लड़के हो तो स्मित, लड़की हो तो सुमिता। कहाँ रहते हो, 25 से पार्क कॉलोनी जहापुर जाजपुर हिसार। यू आर कॉलोनीज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ पॉल्यूटेड एंड डर्टी वाटर। गंदे पानी आ रहा है, तो उसके लिए आपने एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है, चेयरमैन को, जल बोर्ड निगम पंचकुला, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम एंड रिक्वेस्टिंग टू रिजॉल्व इट सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल, तो आपने एक लेटर लिखना है, बहुत अच्छा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पैसेज दे रखे हैं, पैसेज भी बहुत ईजी था। बस इसका आंसर आपने मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी आए थे पैसेज, तो आई होप आपने कर लिए होंगे या करे होंगे। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपको 2 पैसेज आए हैं, दोनों पैसेज के थोड़ी सी फर्स्ट लाइन लिख के नीचे आपने ये बताना हु इज़ द व्हाट इज़ द लेसन नेम, एंड सेकंड आपने बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये भी आपको सेम वही काम करना है, बस आपने मुझे ये बताना है कौन से लेसन में लिया गया और कौन से इसके ऑथर का क्या नाम है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर का, तो ये भी आपने कर लिएगा। फिर आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं शॉर्ट, तो आपने 2 मार्क्स में लिखना था इन 1 वर्ड 1 सेंटेंस या फिर 2 सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपको स्टेंजेस दे रखे हैं, 2 स्टेंजेस दे रखे हैं, दोनों में इसको ये करना था। तो आपने इसका मुझे ये बताना है कि नेम द पोएट एंड नेम द पोएम। उसके बाद सेकंड एक और दे रखा है, इसका भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है नेम द पोएट एंड द पोएम। ये इतना 4 टास्क आपको मैं कमेंट सेक्शन पे करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको भी आपने करा है सही करा है गलत करा है वो आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद है 3 क्वेश्चन दे रखे, कोई 2 करने हैं, पॉइंट्स में से आए हैं, 3-3 नंबर के हैं, तो आपने ये लिखने थे एटलीस्ट 7 या 5 लाइन के अंदर लिखने थे। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर से आए आपके 2 क्वेश्चन, 2 में इसको ये करना था ऐसे टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट आया था शुड विजार्ड इट मॉमी की तरफ से, और सेकंड आया था व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू किल 99 टाइगर्स, तो ये आपने द टाइगर किंग से आया था, ये लिखना था। उसके बाद आपको फिर 4 क्वेश्चन दे रखे, कोई 3 करने थे, 2-2 नंबर के वेरी शॉर्ट थे, तो आपने 2 या 3 लाइन के अंदर इसे कंप्लीट करना था। नेक्स्ट देखो क्या है, द नेम ऑफ द प्रोग्राम डेट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, तो इसका आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स ऑन आइस। सेकंड ऑल द सर्वेंट्स इन सडाउस हाउस होल्ड वर्थ, इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरप्राइज टू सी द एनिमी। उसके बाद लास्ट देखो क्या है, हु टोल्ड बामा दैट अनटचलेबिलिटी इज अ क्राइम, तो इसका आ जाएगा आपका हर ब्रदर। सो गाइज मुझे डाउट है इसके अंदर हर मदर या हर ब्रदर दोनों में से कोई एक आएगा, बट मेरे ख्याल से 95 मेरे परसेंट चांसेस है हर ब्रदर का। बाकी आप एक बार कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में ये बता देना। सो गाइज मैंने आपको होमवर्क भी बता दिया, अभी आपने कमेंट सेक्शन में क्या करना है कि 5 टास्क दिया मैंने आपको, राइटर नेम, पॉइंट नेम और पोइम नेम और लेसन नेम आपने बताना है कि ये वर्क है। सो गाइज इतना काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट के आंसर की इस चैनल पे मिलती रहेगी, और एचबीएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।